बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है आपका? कैंसेरियन आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं। मैं पिछले 3 हफ्तों से मैं कैंसेरियन को ये नसीहतें कर रहा हूँ कि अपनी वालदा की सेहत का ख्याल रखना, अपनी वालदा की सेहत का ख्याल रखना। तो माजिद, वो पीछे माजिद थी और भी 3-4 थे जो जिनकी मदर बहुत बीमार थी। मेरी भी बेटी कैंसेरियन है। तो ईद से 2 दिन पहले मेरी मिसेज स्लिप हुई, 3 फ्रैक्चर हो गए एंड हॉस्पिटलाइजेशन और टांग टूटी। तो मेरी मिसेज मुझे कहती है, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता चलना सी कि मेरी टांग टूट जानी। मैं बड़ा परेशान हुआ, बड़ा एकदम उन्होंने सवाल किया। और वो भी जब हॉस्पिटल में थी और चीख रही थी, रो रही थी, आपने बताया क्यों नहीं मैंने स्लिप हो जाना है, आपने किया क्यों? मुझे गिला शिकवा शुरू कर दिया। मैं क्या भाई, आप मैं देखे मैं आपके पाँव उठाए हुए, मैं कभी बेगम के पाँव नहीं पकड़े, आज आपका पाँव पकड़ा हुआ, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। खैर ये मजाक में बातें कर रहे, मैं आप भी तंग करता हूँ, मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा, मैंने कहा मेरा अपना हॉरोस्कोप सुना था, सोल की पड़ी। हाँ 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 पापा, आपने कहा था अपनी मदर की सेहत का ख्याल रखना। फिर अब क्या करूं? फिर अब मैंने बता दिया। वैसे भी मैं अपने बच्चों को, घर वालों को कभी नहीं, मैं उनका हॉरोस्कोप नहीं देखता। मैं कोई खुद देख के ना तो हल्का फुल्का उनको गाइड करता हूँ, क्योंकि जहाँ मैंने पढ़ा था उन्होंने मुझे नसीहत की थी कि कभी अपनी ब्लड रिलेशन वालों का हॉरोस्कोप मत बनाओ, क्योंकि वो आप फिर आपके जहन पे असर पड़ेगा कि कोई नेगेटिविटी नज़र आए, उसको अल्लाह पे छोड़ दें। एनी हो, लेकिन मैं बनाता ज़रूर हूँ ये, लेकिन कोशिश करता हूँ कि कम से कम इंटरेक्शन हो। तो वो ना कैंसेरियन की वालदा, मेरी बेटी जो कैंसेरियन है, वो हॉस्पिटलाइज हुई और फिर टांग टूटी और फिर अब घर आके प्लस्तर लगा हुआ है। तो इस तरह मेरा ख्याल है कि बाकियों को भी काम ज़रूर इसी तरह ही, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। माजिद की वालदा थी, माजिद में ईद पे कोई मेरा रब्ता नहीं हुआ, अल्लाह खैर करे, पता नहीं कहाँ गुम हुआ है, ना मेरा फ़ोन सुना है उसने। तो ये नासिर महमूद, ग्रेट सर, लव यू, ईद मुबारक। फ़ायज़ा महमूद सर, कैंसर एंड लियो, कोई जोड़ी कैसी रहेगी? मैं आगे प्रोग्राम शुरू करने लगा हूँ कि ये रब ने की जोड़ियाँ बनाई। कहते हैं रिश्ते उत्ते समान थे, जोड़ियाँ समान थे बने होते। तो मैंने उस पर आजकल रिसर्च कर रहा हूँ कि अगर एरीज़ है तो एरीज़ के तो 2 क्लोज़ हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि क्यों ना बाकी कम्बिनेशन भी बताया जाए कि वो उनको कैसे गाइड करें कि अगर आपके मुखालफ सियारे का बंदा आपके सामने आ गया घर का, तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये आ जाएगा। रिमशा खान, मेरी कोई काम नहीं होता, मैं बहुत टेंशन में हूँ। भाई आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवा लें। लव यू, आई लव योर रीडिंग, पॉजिटिव एंड क्लियर। ये है ज़ुल्खा फरहत। आयशा नूर कहती है अगले हफ्ते मैंने ट्रैवलिंग करनी, कैसी होगी? भैया अपना ये जो ये पूछ रहे हैं तो फिर जनरलाइज ही बता सकता हूँ। थैंक यू सर। अज़र हैदर शाह, वीडियो स्टार्टेड विद इल्यूमिनेटिंग थिंग्स। वो जो मैं बल्कि हमज़ा को कह रहा था कि यार आप टाइटल चेंज कर लें, कोई नया कर लें, लेकिन ही इज़ अप्रिशिएटिंग। मोहसन अली, कोई ट्रैवल एजेंट के बारे में बता दें। इस तरह आमिर जाफरी हैं, समान राजपूत है, समन राजपूत है, मिर्ज़ा उस्मान, नाइसर जी समी। तो क्यूटी एंगल, जज़ाकल्लाह सर, आपका इंतज़ार होता है हमेशा नेक्स्ट वीक का। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच क्यूटी एंजल। मैं ये सब जस्ट बता रहा हूँ कि मैं आपके सारे व्यूज़ पढ़ता हूँ एंड मेरे लिए ये एक बहुत ही गाइडलाइन होती है। मैं कल अपना वीडियो एनालिसिस पे गया तो 40 कंट्रीज़ में मेरे व्यूअर्स हैं जो सुनते हैं, और मोस्टली मुझे बाहर से तो बहुत ही कॉल आती है। कैंसेरियन हफ्ते का स्टार्ट बड़ा अच्छा होने जा रहा है 11वें घर से, जो मैंने पिछले दफ़ा भी बता दिया था कि 11वें घर में आपका 2 तारीख को होगा टॉरस में। अब टॉरस आपका 11वां घर बनता है और 11वें घर का लॉर्ड जब उठ के इस वक्त 3रे घर में पड़ा है, मार्स वीनस। तो जब 11वें का, तो आपके वो जो छोटे कैंसेरियन, इसमें आपकी जो एजुकेशन में आपके बहन भाइयों का रोल बहुत ज़्यादा होगा।
और वो आपके जो भी सफ़र होगा बाहर जाने का या करने का उसका ख़र्चे करेगा। आप जाओ बाहर पढ़ो, आप स्कूल में इस यूनिवर्सिटी में दाखिला, मैं आपका ख़र्चा जो बड़ा बहन भाई कहेंगे तो वहाँ पे भी होगा। अच्छा, वो लोग जो ऑलरेडी बड़े हैं तो उनको यानी इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे एडवांटेजेस कोई ना कोई मिलना चाहिए। आप प्लान करेंगे बाहर जाके एजुकेशन करने पे, बाहर ठिकाना बनाने की कोशिश करेंगे और आपके बहन भाई और दूसरे मिल के आपको बाहर भेजने की कोशिश करेंगे। तो जेमिनी ये सॉरी कैंसेरियन ये चीज़ें आपकी स्टार्ट होगी 11वें घर से। उस दिन कोई ना कोई होप्स पूरी होती नज़र आ रही है आपकी बहुत ज़्यादा। आपको पता है 11वां घर होप्स का भी है और उसमें काफ़ी एडवांटेजेस आपको मिलते हैं। तो 11वां घर आपके बड़ों का भी, आपकी कोई शादी तय हो सकती, बड़े इकट्ठे होंगे, कोई बड़ों की तरफ से सपोर्ट, दोस्तों की तरफ से सपोर्ट, और अगर बीमार हैं तो वहाँ से जान छूट जाएगी। एम्बिशन विशेज़ आपकी पूरी होती नज़र आ रही हैं। बस यानी कह रहे हैं कि एक अच्छा दिन होगा जो आप गुजारेंगे। तो फिर लोग कहते हैं आप जी खुश करने के चक्कर में होते हैं, तो अब मैं आप लोगों को टीका तो लगाने से रहा। अच्छा, आगे चलते हैं। 3 4 आपके 12वें घर में राहु और मून है और 12वें का लॉर्ड इस पहले घर में है। यहाँ पे कैंसेरियन यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल। अब जब 12वें का लॉर्ड पहले घर में जाता है तो थोड़ा सा आपको कोई नेगेटिव दोस्त आपको या कोई ना कोई आपका अपना है कि किसी गलत काम की तरफ सोचेंगे या कि मैं उस तरफ जाने की कोशिश, या जहाँ पे आप नहीं जाना करना चाहते हैं उसकी तरफ एक दिमाग में वसवस आएगा, यार ये भी करके देखूँ, ये भी करके देखूँ। वो जो अखलाकियात के दायरे में नहीं आती, उस बातों में घुसने के लिए दिमाग आपका बेकरार होगा। अच्छा, राज को राज नहीं रखेंगे, किसी की बात दिल में नहीं रखेंगे और बाज़ दफ़ा ऐसी एक्टिंग करेंगे कि दूसरों को मुतासर करें, अगला बंदा इसको माइंड कर सकता है। और यहाँ पे आपने घूमने फिरने का बड़ा शौक़ होगा, बाहर निकलने का शौक़ बढ़ेगा, आराम करेंगे, नींद बड़ी आएगी, सोने के शौकीन होंगे। और वो जो लोग सीनियर सिटीज़न हैं बहुत है, वो भी अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि राहु जब 12वें घर में होता है ना तो बुढ़ापा जो होता है ना वो थोड़ा सा तंग करता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने मेडिसिन इस किस्म की चीज़ों का आपने ख्याल करना है। कोई इलीगल एक्टिविटी में नहीं जाना, कोई अंडरहैंड डील नहीं करनी, कोई किसी किस्म का आपने फ्लर्टनेस या कोई डेट नहीं मारनी, कोई कुछ नहीं करना। आपका बड़ा दिल करेगा उस दिन आपको कोई ना कोई धोखा दे सकता है और यहाँ वाइस वर्सा आप किसी को धोखा दे सकते हैं। यहाँ पे आपके दिमाग में नेगेटिव ख़यालात आएंगे जिससे जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताना चाहता। यहाँ पे आपके अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बहुत होते नज़र आ रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन में लॉसेस भी होते नज़र आ रहे हैं। तो लिहाजा सोच समझ के अपने आप को चलना है, गाड़ी ना ठोक दीजिएगा, उस पर पैसे लग जाएंगे, पाँव पे चोट लग सकती है, नाखून अपना उड़ सकता है, इसके लिए केयरफुल रहना होगा। बाज़ बात जैसे मैं कह रहा था, मेरी मिसेज़ जो ना सोच रही थी, आगे सीढ़ी थी वहाँ पे एक वो काम करने वाले ने तपड़ी रख दी उसके ऊपर, उसने तो फुल ज़ोर से पाँव रखा, स्लिप किया, गिट्टा टूटा। तो ये गिट्टा टूटने वाला भी काम चल सकता है। मख्फी उलूम में दिलचस्पी आपकी बहुत रहेगी, हिडन अफेयर्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे जो आपको तंग कर सकते हैं। सीक्रेट एनिमीज़ बड़े एक्टिव होंगे आपके खिलाफ और आपको भी खौफ चढ़ेगा, फेयर ऑफ एनिमीज़। कोई ऐसा नुकसान ना करे जो कभी रिकवर ना हो सके, ये भी हो सकता है। और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, यह ना कि आपको थाना कचहरी जेल काटनी पड़ जाए। फॉरेन प्लेस पे भी केयरफुल रहना। वैसे भी पाकिस्तानी बाहर जाके तो बड़े सीधे होंगे, 30 तरह सीधे होंगे, पाकिस्तानी आन के विंगे होंगे, तो वहाँ पे भी ख्याल करना है। वॉन्डरिंग पोजीशन होगी, घबराहट सी चढ़ेगी। 12वां घर आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी करवा सकता है, चोट लग सकती है, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो ये इस किस्म के कैंसेरियन ड्रा नहीं रहा, लेकिन फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको यहाँ पे मुताद होने के लिए कह रहा हूँ।
यहाँ पे 12वां घर आपको पता ही है, अब क्या बताऊँ। अब पहला 5 6 7 एक्सीलेंट, जो काम आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आप अपनी ज़ात पे काम करते नजर आए, अपने ऊपर खुद नुमाई, अपना जो भी कहते हैं प्लानिंग, हर चीज़ आपकी यहाँ पे पॉजिटिव होती जाएगी। जो सोचेंगे वही होगा, जो कहेंगे वही होगा, दिमाग बड़ा खुश होगा आपका, रिलैक्स होंगे और काफ़ी एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं से, और बड़े मेहनत करते नजर आ रहे हैं और बड़े इत्मीनान और सोच समझ के फ़ैसले करेंगे। ज़ाती फ़ैसलों से और ख़ुद की बनाई हुई हिकमत अमली पे काम करते नज़र आ रहे हैं। टीम वर्क पे यकीन नहीं रखेंगे, अपने फ़ैसले इम्पोज करेंगे और अच्छा फिर अपनी शख्सियत का, अपनी अकल का दूसरों पे रौब डालेंगे जिससे दूसरे बंदे खफा हो सकते हैं। लिहाजा प्यार से चलिएगा, आपके काम निकल जाएंगे। एक्सक्यूज़ मी। तो कैंसेरियन इस हफ्ते में तो आप मौजें करें, आपको एडवांटेज है सोच आपकी। मैंने सारा कुछ आपको दरिया कूजे में बंद कर दिया, दरिया नहीं, समुंदर नहीं, दरिया कूजे में बंद कर दिया, तो सुन लीजिएगा, वो सारी बातें पॉजिटिव होंगी। आगे चलते हैं। आपका दूसरा घर में कैंसेरियन 8 तारीख इतवार है, तो यहाँ पे मरकरी भी आ गया है, सन आपका लियो में। अब जब दूसरे का लॉर्ड दूसरे घर में हो तो एडवांटेज तो मिलते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको केयरफुल भी होना पड़ेगा। किस्मत उस दिन आपका साथ देगी, कहीं ना कहीं से पैसे रुके हुए आ जाएंगे। आप कहेंगे अच्छा मेरे पैसे डुब्बे पे, उन्हें देने नहीं वापस मैंने किया, लेकिन वो उस दिन आके आपको पैसे दे देगा। अगर आप छोटे कैंसेरियन हैं तो उस दिन आपके पेरेंट्स आप पे काफ़ी काम करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। खाने उस दिन बड़े अच्छे खाएंगे, खुश खुराकी का मुजाहरा करेंगे, पैसे कमाने का भी प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं, बड़ा सोचेंगे यार ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। और आपको पता दूसरा घर ससुराल का, उस दिन ससुराल का विजिट, यहाँ ससुराल वाले आपकी तरफ आएंगे, यहाँ ससुराल आप जाएंगे, वहाँ कोई ना कोई गिफ्ट मिल जाएगा। सासू माँ कहेगी अल्लाह पुत्र कार जाएंगे, पैसे पड़ते कोई चीज़ ले लें, यहाँ आपको बड़ा अच्छा सा सूट दे देगी, यहाँ बड़ा अच्छा सा कोई गिफ्ट दे देगी। तो एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। और उस दिन आप बैठ के गप्पे लगे, छुट्टी का दिन होगा, रेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, खाने खाते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको कोई ऐसी खबर मिलेगी जो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आपको एडवांटेजेस हो जाएगा। वो लोग जो गवर्नमेंट से काम करते हैं, गवर्नमेंट की पे रोल पे या ठेके लेते हैं, तो उनको भी कोई ना कोई एडवांटेजेस अपने घर से, अपने गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल जाएगा। तो कैंसेरियन स्टे ब्लेस्ड, खुश रहा करें, और आप वैसे भी आप खुश रहते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।